सुरेंद्र और प्रिया की प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी। कॉलेज के पहले दिन से ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। सुरेंद्र अपनी पढ़ाई में अव्वल था और प्रिया अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और जल्द ही कॉलेज के हर कोने में उनकी प्रेम कहानी के चर्चे होने लगे। वे घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपने सुनते और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि ऐसा लगता था मानो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। धोखे की शुरुआत कॉलेज खत्म होने के बाद सुरेंद्र को एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रिया भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मीडिया हाउस में इंटर्नशिप करने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे काम का दबाव बढ़ा, उनके मिलने का समय कम होने लगा। सुरेंद्र अक्सर देर रात तक काम करता और प्रिया भी अपने नए करियर में व्यस्त हो गई। उनके बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और एक दूसरे के प्रति उनकी शिकायतें बढ़ने लगीं। इसी दौरान सुरेंद्र की कंपनी में एक नई लड़की, नेहा, ने ज्वाइन किया। नेहा बहुत आकर्षक और सुरेंद्र के काम में बहुत मददगार थी। काम के दौरान उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। नेहा अक्सर सुरेंद्र को काम में मदद करती और धीरे-धीरे उनकी बातचीत काम से हटकर व्यक्तिगत बातों पर भी होने लगी। सुरेंद्र को नेहा की बातें दिलचस्प लगने लगीं और वह प्रिया से ज्यादा समय नेहा के साथ बिताने लगा। धोखे के नियम एक, भावनात्मक दूरी का बढ़ना। जब सुरेंद्र नेहा के साथ अधिक समय बिताने लगा, तो उसने प्रिया से भावनात्मक दूरी बनानी शुरू कर दी। वह प्रिया की बातों को ध्यान से नहीं सुनता था और उसकी भावनाओं को कम समझने लगा था। प्रिया को महसूस होने लगा था कि सुरेंद्र उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह यह बात मान नहीं पाती थी। 2. झूठ और बहाने। सुरेंद्र ने प्रिया से झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह अक्सर यह बहाना बनाता कि उसे ऑफिस में देर तक काम करना है, जबकि वह नेहा के साथ होता था। वह प्रिया के फोन कॉल और मैसेज का जवाब देने में भी देरी करता था। इन सब बातों से प्रिया का शक बढ़ता जा रहा था। 3. छिपाने की प्रवृत्ति। सुरेंद्र अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश करता था। वह अपना फोन प्रिया से दूर रखता और सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को भी छिपाने लगा था। प्रिया को लगा कि उसका विश्वास टूट रहा है, लेकिन वह अभी भी सुरेंद्र पर पूरा भरोसा करना चाहती थी। 4. व्यवहार में बदलाव। सुरेंद्र के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा था। वह चिड़चिड़ा रहने लगा था और छोटी-छोटी बातों पर प्रिया पर गुस्सा करने लगा था। वह प्रिया के साथ पहले जैसा प्यार और स्नेह नहीं दिखाता था। प्रिया इन बदलावों से परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 5. दोषी महसूस न करना। एक दिन प्रिया ने सुरेंद्र के फोन में नेहा के साथ की कुछ तस्वीरें और चैट देख लीं। उसे यकीन नहीं हुआ कि सुरेंद्र उसे धोखा दे रहा था। जब प्रिया ने सुरेंद्र से इस बारे में पूछा, तो उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब प्रिया ने सबूत दिखाए, तो उसने अपनी गलती मानी। सुरेंद्र को अपनी गलती का एहसास नहीं था और उसने प्रिया से कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त है। परिणाम, प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर उसने इतना भरोसा किया था, वह उसे धोखा दे सकता है। उसने सुरेंद्र से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सुरेंद्र ने बहुत माफी मांगी, लेकिन प्रिया का दिल इतना टूट चुका था कि वह उसे माफ नहीं कर पाई। इस घटना से प्रिया ने सीखा कि प्यार में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसने यह भी सीखा कि जब कोई धोखा देता है, तो वह केवल रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि विश्वास को भी हमेशा के लिए तोड़ देता है। सुरेंद्र ने अपने एक गलत फैसले से अपना प्यार और प्रिया का भरोसा दोनों खो दिया था।